प्यारे दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल रियल ज्ञान विद RKG में। दोस्तों आप सभी का प्यार मेरे सभी वीडियो को मिल रहा है। आपने जो भी मैंने कंटेंट बनाया है उसको आपने लाइक किया है, भरपूर प्यार दिया है, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं महादेवी वर्मा जी का जो परिचय है और इनकी प्रमुख रचनाओं को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि महादेवी वर्मा जी का नाम छायावाद में बहुत ही प्रख्यात है। साहित्य के क्षेत्र में ये छायावादी कवियत्री है। इन्हें छायावाद का आधार स्तंभ भी कहा जाता है और इन्होंने छायावादी कविताओं को के साथ तो लिखा ही, साथ में इनमें गीतात्मकता भी है इनकी छायावादी कविताओं में। तो आज हम महादेवी वर्मा जी का परिचय देखेंगे और साथ में इनकी रचनाओं को, उनके रचना किस किस रचना काल में वे प्रकाशित हुए, उन सभी को बहुत ही डिटेल में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 में फर्रुखाबाद में हुआ था। इनकी पढ़ाई लिखाई इंदौर और इलाहाबाद में हुई थी। इलाहाबाद में जो प्रयाग महिला विद्यापीठ है वहाँ इन्होंने पढ़ाई की और वे प्रयाग महिला विद्यापीठ में ही प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत रही। तो प्रयाग महिला विद्यापीठ में इन्होंने पढ़ाई की और वहाँ प्रधानाचार्य के पद पर ये कार्यरत रही है और इनकी मृत्यु 1987 में हुई। तो प्रयाग में ये हॉस्टल में रहते थे और हॉस्टल के साथ ही जो बच्चे थे उनको पढ़ाते थे विद्यापीठ में। तो महादेवी वर्मा ने कविता तो लिखा ही है, लेकिन कविता के अलावा इन्होंने सशक्त गद्य लिखे हैं। गद्यों में जैसे हम देख सकते हैं इनके जो रेखा चित्र है वह बहुत ही सशक्त माने जाते हैं। इनकी जो गद्य रचनाएं हैं वह भाषा और विचार की दृष्टि से अत्यंत परिपक्व मानी जाती है। इनकी श्रृंखला की कड़ियाँ जो रचना हैं, इनके लेखों में उन्होंने स्त्री मुक्ति के प्रश्नों को जिस स्तर पर उठाया था वह बहुत ही आश्चर्यजनक है। मैनेजर पांडे जी ने इस पुस्तक को रेखांकित करते हुए लिखा है कि सिमोन द बोवार की पुस्तक द सेकेंड सेक्स के प्रकाशन से भी पहले महादेवी की यह जो पुस्तक है वह प्रकाशित हो चुकी थी और इसके लेख तो और भी पहले प्रकाशित हो चुके थे। महादेवी वर्मा ने चांद नामक पत्रिका के विदुषी अंक का संपादन 1935 में किया था और यह जो अंक है वह हिंदी में हुए स्त्री विमर्श की परंपरा में विशेष महत्व रखता है। यह अंक उस ज़माने में आया था जब इस तरह के विषय पर सोच विचार की प्रवृत्ति आम नहीं थी। 1935 का दौर था और 1935 के दौर में स्त्रियों से संबंधित जो रचनाएं हैं वो बहुत कम देखने को मिलती थी। महादेवी का वैचारिक गद्य लेखन बहुत ही महत्वपूर्ण है। छायावाद और रहस्यवाद की कवियत्री के रूप में महादेवी वर्मा जी का स्थान अक्षुण्ण है। दोस्तों रहस्यवाद छायावाद के अंतर्गत जो एक प्रकार की इसकी प्रवृत्ति है, रहस्यवादी प्रवृत्ति है। रहस्यवादी प्रवृत्ति एक ऐसी प्रवृत्ति है दोस्तों जिसमें प्रकृति को परमात्मा से जोड़कर देखा जाता है। कभी प्रकृति को प्रिय के समान माना जाता है, कभी इसको परमात्मा के समान देखा जाता है और इनके जो छायावादी जो कविताएं हैं उनमें हमें प्रेम की झलक ज़्यादा दिखाई देती है और प्रेम को ये दर्शाते दर्शाते परमात्मा के स्वरूप को ये दर्शाना नहीं भूलते। तो यही एक रहस्यवादी प्रवृत्ति है। इनकी कविताओं को देखेंगे तो आप बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। इनके जो 5 काव्य संग्रह है, इनकी कविताओं में छायावादी रहस्यवादी प्रवृत्तियाँ तो है ही, इनमें स्त्री की पीड़ा और मुक्ति के प्रसंग भी भरे पड़े हैं। इनमें पीड़ा का विवरण भी व्यक्तित्व की दृढ़ता को व्यक्त करने के लिए किया गया है।
इनमें प्रेम और प्रेमी का जिक्र भी मुक्ति के प्रतीक के रूप में किया गया है। महादेवी जी जो हैं वह कोरी भावुकता की कविताएं नहीं लिखती है, उनकी कविताओं में वैचारिक दृढ़ता हमेशा बनी रहती है। तो इनकी कविताओं में जो विचार आते हैं वो बहुत ही दृढ़ और सशक्त रहते हैं। जैसे कि दूसरे कवियों में आपने देखा होगा या कवित्रियों में देखा होगा, जो वैचारिक दृढ़ता है उनमें नहीं मिलती, ढुलमुलपन होता है, ठीक है। लेकिन इनकी जो वैचारिकता है कविताओं में वो बहुत ही सशक्त रहती है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं काव्य कृतियों को। तो इनकी काव्य कृतियाँ हैं निहार 1930 में, रश्मि 1932 में, नीरजा 1935 में, सांध्य गीत 1936 में, दीप शिखा 1942 में, हिमालय 1963 में, सप्तपर्णा यह जो काव्य कृति है यह अनुदित है, 1966 की ये रचना है। प्रथम आयाम 1982 में और अग्निरेखा 1990 में। गद्य कृतियों को देख लेते हैं। तो गद्य कृतियों में अतीत के चलचित्र बहुत ही प्रसिद्ध रेखा चित्र है जो कि 1941 में लिखा गया। उसके बाद है श्रृंखला की कड़ियाँ। इस गद्य में नारी विषयक सामाजिक निबंध लिखा गया है। श्रृंखला की कड़ियाँ एक निबंध श्रृंखला है, ठीक है। तो 1942 में लिखा गया। उसके बाद है स्मृति की रेखाएं, ये भी एक प्रसिद्ध रेखा चित्र है, इसको 1943 में प्रकाशन किया गया। उसके बाद है पथ के साथी, यह जो है वह संस्मरण है, 1956 में इनके द्वारा लिखा गया। पथ के साथी में दोस्तों इन्होंने अपने जीवन में जो जो व्यक्ति आए हैं, जो जो कवि कवियत्री आए हैं, इनके बारे में इन्होंने बहुत ही अच्छे से उनके व्यक्तित्व को उभारा है। और पथ के साथी को पढ़ने से हमें उन कवि कवियत्रियों लेखकों के बारे में बहुत ही अच्छा परिचय मिल जाता है। इनमें उन्होंने सुभद्रा कुमारी चौहान, निराला, पंत जी, है ना, इन सभी के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया है। उसके बाद आते हैं क्षणदा। क्षणदा नामक ललित निबंध इन्होंने लिखा है 1956 में। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, यह जो कृति है वह आलोचनात्मक कृति है, 1960 में इनके द्वारा प्रकाशित किया गया। संकल्पिता, यह जो है आलोचनात्मक कृति है, 1969 में लिखा गया। मेरा परिवार नामक जो कृति है यह जो है वह पशु पक्षियों के संस्मरण है, 1971 में लिखा गया। और चिंतन के क्षण 1986 में इनके द्वारा लिखा गया। अब देखते हैं दोस्तों संकलन। तो संकलन में यहाँ पे बहुत सारे जो कविता रहती है उनका एक संकलन कर दिया जाता है, उनको एक साथ जोड़ दिया जाता है। तो इनका काव्य संकलन है यामा, ठीक है। और इसमें निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत का संग्रह हमें मिलता है। इनका प्रकाशन 1936 में हुआ। उसके बाद आते हैं संधिनी, यह जो है कविता संग्रह है, 1964 में इसका प्रकाशन हुआ। फिर स्मृति चित्र, यह जो है वह गद्य संग्रह है, 1966 में लिखा गया। उसके बाद हम देखते हैं महादेवी साहित्य भाग 1 1969 में, महादेवी साहित्य भाग 2 1970 में, महादेवी साहित्य भाग 3 1970 में। गीत पर्व, यह कविता संग्रह है, 1970 में। स्मारिका 1971 में। परिक्रमा, यह जो है कविता संग्रह है, 1974 में लिखा गया। उसके बाद है संभाषण, यह जो है कविता संग्रह है, 1975 का है। उसके बाद देखते हैं मेरे प्रिय निबंध, यह निबंध संग्रह है, 1981 का। आत्मिका, यह कविता संग्रह है, 1983 का। नीलांबरा, यह कविता संग्रह है, 1983 का। फिर आते हैं दीप गीत, यह कविता संग्रह है, 1983 का। तो इस तरह से दोस्तों हमने उनके जो काव्य कृतियाँ हैं, गद्य कृतियाँ हैं और संकलन, इन तीनों को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से देख लिया उनके प्रकाशन के वर्ष के अनुसार।
आपके एग्ज़ाम में ये जो काव्य कृतियाँ हैं, संग्रह है, इनका जो है वह सन पूछ दिया जाता है। इसके कारण मैंने ये जो सन है इसका उल्लेख मैंने कर दिया। ठीक है, तो दोस्तों आगे के वीडियो लेक्चर में हम महादेवी वर्मा जी के बहुत सारे जो प्रसिद्ध कविताएं हैं उनको हम देखेंगे और साथ में उनकी व्याख्या को भी अच्छे से देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलिए, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं आप तक आसानी से नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर। धन्यवाद।